कि भैया मैं सेल्फ स्टडी कर प्लान क्या होना चाहिए। तुम्हें ये 5 चैप्टर को परफेक्ट कर लेना चाहिए। 7 तारीख को और 8 तारीख को लाइव स्ट्रीम का नंबर बन के मत रह जा। अब वो समय नहीं रह गया है पुत्र कि तू पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेगा। 3 घंटे का एक सेशन है जिसमें सारे 2 मार्क के क्वेश्चन दे दिए। अब तुझे जो जमता है उसको आगे पीछे करके देख पूरा। अगर आप क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हो, 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और 10 तारीख को अगर साइंस 1 का एग्जाम देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा। क्योंकि इस एक वीडियो से आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि इन दिनों में क्या करना चाहिए। नो मैटर आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आपने सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है या फिर आपने सब कुछ नहीं प्रिपेयर करके रखा है या फिर कुछ कुछ प्रिपेयर करके रखा है। साइंस 1 से ये एक वीडियो एक लाइफ सेवर एंड गेम चेंजर होने वाला है। माय नेम इज शुभम झा। इस वीडियो को सीधे शुरू करते हैं। लर्नर्स, ये एक टाइम टेबल है। आई नो कि आपने एक बहुत लंबी जर्नी तय की है एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको कहना चाहता हूं, सो प्राउड ऑफ यू। तुम अपना पहला बोर्ड एग्जाम दे रहे हो 10th स्टैंडर्ड में, मतलब पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और तुमने ये सारे सब्जेक्ट जो ऊपर है वो तुमने कंप्लीट कर दिया है। एंड ऑब्वियसली तुमने आज दिया होगा ज्योमेट्री का पेपर, राइट? ज्योमेट्री जो कि मैथमेटिक्स 2 है और आई बिलीव कि आप लोग का पेपर सुपर्ब गया होगा ज्योमेट्री का भी। अब बारी है साइंस 1 की। लर्नर्स, अगर हम इस टाइम टेबल को बहुत ध्यान से देखें तो हमारा जो अगला पेपर है दैट इज ऑफ साइंस 1 एंड साइंस 1 के पेपर में हमें सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। एक बार कैलेंडर खोल के देखते हैं। आज तुमने 7 तारीख को ज्योमेट्री दिया है, 10 तारीख को तुम्हारा साइंस 1 है, ठीक है ना? अगर मैं कंसीडर करूं तो 7, 8, 9, 10। अब मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं कि साइंस 2 के लिए आपको इतना समय नहीं मिलेगा जितना साइंस 1 के लिए मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ा बहुत 1, 2, 3 चैप्टर का साइंस 2 का भी परफेक्ट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। एक एटलीस्ट 2 चैप्टर कोई परफेक्ट कर लेना जो तुम्हें बहुत हार्ड लगता हो या फिर बहुत इजी लगता हो, उसके एक्सरसाइज एटलीस्ट परफेक्ट कर लेना। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। एक अगली बात, अगर इस समय कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है तुम्हारी सेल्फ स्टडी। तुम्हारी सेल्फ स्टडी से ज्यादा जरूरी इस समय पे कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी। सेल्फ स्टडी अगर तुमने साल भर पढ़ाई किया है या फिर अगर तुमने 50-60% भी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है साइंस 1 का 10 में से, तो तुम्हारे लिए जो की है दैट इज सेल्फ स्टडी। अब एक सिंपल सा सवाल उठता है कि भैया ये जो दिन है मेरे पास 7, 8, 9, 10, इसमें मैं कैसे प्रिपेयर करूं? चलो आपने एक बात तो बता दी कि 1-2 चैप्टर साइंस 2 के एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, 1-2 चैप्टर का एटलीस्ट, कि थोड़ा सा एडवांटेज में रहेंगे। लेकिन उसके अलावा करना क्या है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे कहां से करना है, क्या नहीं करना है, अरे क्या करना है, हर एक चीज का जवाब तुम्हें इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। एक छोटी सी बात, बहुत सारे लोग वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आई वॉन्ट यू पीपल कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और सभी तक शेयर कर दो। सब्सक्राइब द चैनल। आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, सब्सक्राइब कर दिया ना? चलिए, अब मैं एक छोटा सा वादा लेकर के तुम्हें बताना चाहता हूं कि प्लान क्या होना चाहिए। छोटा सा वादा है चाहिए मुझे तुमसे। वादा क्या चाहिए कि भैया मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। कमेंट्स में लिख दो भैया मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। वादा करो मुझे कि तुम सेल्फ स्टडी करोगे बिकॉज दैट इज द की। मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखाऊं। मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो प्लान कर रहा था, जब मैं सारे अपने लाइव सेशंस प्लान कर रहा था, तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो नोट डाला बच्चों को, ये बोलते हुए कि देखो मुझे मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें ये पढ़ा दूं वो पढ़ा दूं, लेकिन साल भर में मैंने तुम्हें बहुत कुछ पढ़ाया है। और जब हम बहुत कुछ साल भर में पढ़ते हैं और टीचर्स जब तुम्हें पढ़ाते हैं तो लास्ट मोमेंट में जो इंपॉर्टेंट होता है वो होती है तुम्हारी सेल्फ स्टडी। और मैंने जो मेरे लाइव सेशंस प्लान किए वो इस तरीके से प्लान किए हैं कि तुम्हारे सेल्फ स्टडी का एक पार्ट बन सके। समझ रहे हो? तुम्हारे सेल्फ स्टडी का एक पार्ट बन सके। तो प्लान क्या होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनो। प्लान क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले साइंस 1 का सिलेबस पता होना चाहिए, जो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं। चैप्टर्स देखो, हमारे पास 10 चैप्टर है ग्रेविटेशन से लेकर स्पेस मिशन तक। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इनमें से चाहे तुम्हारे प्रिपरेशन में तुम एक ऐसे स्टेज में हो जिसको सब कुछ आता है, बहुत सारे सैंपल पेपर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने सब कर रखा है, करने के लिए कुछ स्कोप ही बाकी नहीं है। चाहे तुम एक ऐसे स्टेज में हो जिसका कुछ भी नहीं हुआ है या फिर इन बिटवीन कहीं हो, तुम्हें सबसे पहले अगर मेरे एक्सपीरियंस की मानो तो तुम्हें ये 5 चैप्टर को परफेक्ट कर लेना चाहिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज एंड स्पेस मिशन। तुम्हारी आज ये प्रायोरिटी होनी चाहिए 7 तारीख को और 8 तारीख को कि तुम इन चैप्टर्स को एकदम परफेक्ट कर लोगे। एटलीस्ट 7 तारीख को ही करके इसको खत्म कर दो या फिर 8 तारीख के 12 बजे से पहले इन चैप्टर्स को तुम कंप्लीट कर दोगे। ये तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बस ये इतने चैप्टर पढ़ने के बाद तुम 40 में से, सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम 40 में से केवल ये 5 चैप्टर करने के बाद 25 टू 29 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जी मैं रिपीट करना चाहता हूं कि केवल और केवल ये 5 चैप्टर करने से तुम 40 में से 25 टू 29 मार्क्स तक सिक्योर कर सकते हो। तुम इस बात को जाके क्रॉस वेरीफाई कर लो किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके, 5 साल में से तुम्हें इस बात का प्रूफ जरूर मिलेगा। लर्नर्स,
एक बार तुम ये 5 चैप्टर को परफेक्ट करते हो तो भैया परफेक्ट करने का तरीका क्या होगा? भैया क्या मैं मैराथन सेशन अटेंड करना स्टार्ट कर दूं? भैया क्या मैं लाइव क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दूं? भैया मैं क्या अपने दोस्त से मदद ले लूं? करूं क्या? ध्यान से सुनो, करना क्या है, ध्यान से सुनो। जब तुम इन चैप्टर्स को पढ़ते हो, देखो तुम्हारे पास क्या क्या होगा। तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होगा, तुम्हारे पास डाइजेस्ट होगा या फिर नोट्स होंगे जिसमें तुमने लिख रखा होगा एक्सरसाइज इन टेक्स्ट वगैरह के सॉल्यूशन। तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह होंगे। नहीं है कोई बात नहीं, मिल जाएगा, चिंता मत करो। डाइजेस्ट तो होना ही होना है, ये तो 100% तय है। बाकी चीजें नहीं है, मैं बताता हूं कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। 40 में से 40 तू लाएगा, लेके आएगा। बस मेरी बातों पे यकीन रख और मेहनत कर। समझ रहा है? डोंट बी अ व्यूअर, लाइव स्ट्रीम का नंबर बन के मत रह जा। समझ रहा है ना? लाइव स्ट्रीम में जोश में आ जाता हूं कभी कभी, ठीक है ना? व्यूअर का नंबर, व्यूज का नंबर और लाइव स्ट्रीम का नंबर मत बन के रह जाना भाई। मेरी बहन ध्यान से सुन, करना क्या है ध्यान से सुन, ठीक है ना? एक बार तुमने जैसे उठा लिया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट या फिर ग्रेविटेशन, ठीक है, एग्जांपल के कोई भी चैप्टर उठाया, तुझे सबसे पहले उस चैप्टर का एक्सरसाइज लर्न करना है। अब वो समय नहीं रह गया है पुत्र कि तू पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेगा। साइंस 1 में तो फिर भी कर पाएगा, साइंस 2 में तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो जैसे मान ले ये वाला पार्ट है तो इसको तुझे लर्न करना है। जो नहीं समझ में आता टीचर से देख ले, वो पार्ट जाके वीडियो में देख ले या फिर अपने फ्रेंड से मदद ले ले, जो करना है कर, बट पूरा एक्सरसाइज लर्न करना। टेक्स्ट बुक के बीच में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होता है, उन क्वेश्चंस को इंटेक्स क्वेश्चन बोला जाता है, तो इनको भी कर सकता है। तो प्रायोरिटी नंबर 1 इज एक्सरसाइज, प्रायोरिटी नंबर 2 होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेल्फ स्टडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे डालेंगे मैं तुम्हें बताता हूं, और फिर हमारी प्रायोरिटी नंबर 3 होगी इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है ना? ओके, ध्यान से सुनो। तो हम लोग ये जो तुम्हारे मैं जो भी सेशंस लेने वाला हूं लाइव स्ट्रीम, वो सारे के लिंक्स वगैरह मैं इस पर डालते चले जाऊंगा। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए एक बार, ठीक है ना? और उसके बाद आप जैसे ही यूट्यूब चैनल ओपन करोगे तो आपको ये सारे लाइव क्लासेस शेड्यूल दिख जाएंगे। दिख रहा है? सारे लाइव क्लासेस शेड्यूल्ड है। तो यहां पे जाकर के आप किसी को भी ऐसे क्लिक करोगे और वहां पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा, तो नोटिफाई में कर लो। 7 बजे वैसे सारे लाइव क्लासेस होने वाले, और एक लाइव क्लास जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा 10 तारीख को 6 बजे मॉर्निंग में लेंगे, जिसमें 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको सभी लाइव क्लासेस में इस तरीके से जाना है। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये जो सेशन है आपका ये सुबह 6 बजे होगा 10 तारीख को। इस पे आप नोटिफाई मी पे हर एक सेशन पे क्लिक कर दोगे और लाइक बटन भी दबा दोगे मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। आपको दिख रहा है? जैसे देखो मैं फिर से दिखाता हूं, आप इस तरीके से सेशन के लिंक पे जाओगे, ठीक है ना? और वहां पे जाकर के आप नोटिफिकेशन पे इस तरीके से कॉल क्लिक कर दोगे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और लाइक के बटन को दबा करके मेरा वो मोटिवेशन जरूर बढ़ाओगे। इज इट क्लियर? बाकी इन सभी सेशंस को हम स्टार्ट करेंगे तो उसका लिंक हम इस व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करेंगे, तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रख सकते हो। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? अब आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग वाला पार्ट पे चलते हैं। तो ये जो लाइव क्लासेस मैंने डिजाइन किया, देखो ध्यान से, ये जो लाइव क्लासेस का मैंने प्लान आउट किया है वो इस तरीके से किया है कि सबसे पहले आज के दिन मैं तुम्हारा क्या करा दूंगा, मैं तुम्हारे सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, इंपॉर्टेंट जो 5 साल में पूछे गए। कल के दिन मैं तुम्हें 7 बजे शाम को, मैं दिन भर तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना? तुम किसी लाइव स्ट्रीम का और किसी वीडियो का बस वो नंबर बन के मत रह जाना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। किस बच्चे को क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। फिजिक्स के सारे टॉपिक्स करा दूंगा, एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन लिंक्ड, ये बात याद रखना, ठीक है ना? ओके, केमिस्ट्री के टॉपिक्स मैं आपके सारे करा दूंगा, और उस दिन सुबह तो 100+ क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये सेल्फ स्टडी का इसको एक पार्ट बनाना है 7 बजे से, 7 से 8 9, उससे ज्यादा मैं नहीं करने वाला हूं, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। तुम्हारी सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 90 to 120 मिनट्स, दैट्स इट। ये भी तुम्हारे सेल्फ स्टडी का पार्टी बन जाएगा, बहुत हेल्प करेगा तुम्हारी ये सेशन, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये हो गया क्लियर, चैनल ज्वाइन कर लेना। अब मान लो कि तुम एक ऐसे बच्चे हो, भैया हमको फोमो होता है। फोमो क्या होता है भैया? हमको लगता है कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए, ये वो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमको सब चाहिए। हमारा एग्जाम पहली बार बोर्ड एग्जाम है। देख मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, पर तूने वादा किया कि तू सेल्फ स्टडी करेगा, किया है ना कमेंट्स में? अगर मैं तुझसे वादा नहीं करवाया तो मैं चाहता हूं कि वादा कर मुझे कि तू सेल्फ स्टडी करेगा, तेरी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान ले तूने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्जाम्पल के लिए साल भर तूने कुछ भी नहीं पढ़ा, चुपचाप से जा, ये 1 शॉट वीडियो उठा हमारे चैनल पे, ठीक है ना? शुभम झा ग्रेविटेशन 1 शॉट, शुभम झा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 1 शॉट, पहले 5 चैप्टर जो मैंने बोला उसका 1 शॉट उठा। जो चीजें तुझे टेक्स्ट बुक में नहीं समझ आ रही है लर्न करते हुए एक्सरसाइज, केवल उस पार्ट को देख। लाइव का जब तू लाइव स्ट्रीम अटेंड करता है, जब तू लाइव में होता है बेसिकली, चाहे वो लंबा लाइव हो या फिर छोटा लाइव हो, तेरे पास कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल सामने वाले होस्ट के पास होता है, और वहां पे तेरा टाइम वेस्ट होता है। पगले समझ मेरी बात, समझ रहा है? समझ रहा है? लेकिन अगर तुझे सब कुछ आता है, तू बस देख रहा है कि हाँ वो जो पढ़ा रहे हैं वो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो देखना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जाम के लिए घड़ी कितनी बची है भाई? बहुत कम। समझ रहा है मेरी बात? तो यहां पे जाओ और उसको उठा और देख ले, ठीक है? जा उठा और वो पार्ट देख ले और कंप्लीट कर ले, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला उसको अपना पार्ट बना, एक्सरसाइज लर्न कर, तेरी सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब मान ले कि तुझे सब कुछ आता है,
तो चुपचाप बैठ के लर्निंग पे ध्यान देना, आंसर राइटिंग पे ध्यान दे, पेपर प्रेजेंटेशन में क्या करना है नहीं करना है उसके बारे में थोड़ा सा सोच, इधर उधर की चीजों में क्यों फंसा हुआ है। समझ आया? चल आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देख ध्यान से। रिसोर्सेज क्या क्या होना चाहिए, अब देख बहुत सारे लोग आएंगे तुझे और बहुत सारी चीजें देंगे, लेकिन तेरे पास कुछ फंडामेंटल चीजें होनी चाहिए। जैसे टेक्स्ट बुक होना चाहिए, तेरे पास एक डाइजेस्ट होना चाहिए, या फिर एक्सरसाइज के सारे लिखे हुए कहीं नोट्स वगैरह जो होंगे तेरे वो होना चाहिए। इसके अलावा तुझे कुछ नहीं चाहिए। एक चीज और चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, और थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कुछ माल मटेरियल। सारी चीजें मैंने ऑलरेडी दे रखी है, तुझसे पहले भी तो लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिया था और तेरे बाद भी लोग बोर्ड एग्जाम देंगे, लेकिन सिलेबस वही है तो रिसोर्सेज भी तो वही रहेंगे ना। कुछ चमत्कारी रिवोल्यूशनरी ये सारे शब्द हैं तेरे को वो करने के लिए। अब यहीं पे अगर मैं लिख दूं साइंस वन लीक्ड तो दुनिया भर के व्यूज आ जाएंगे, लेकिन जरूरत नहीं है ना यार, एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन लीक्ड। ध्यान से मेरी बात सुन, बहुत ध्यान से सुन कि क्या क्या रिसोर्सेस होने चाहिए। फंडामेंटल तुझे समझ आ गया ना, फंडामेंटल तुझे समझ आ गया क्या क्या होना चाहिए। एक तेरे पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, तेरे पास डाइजेस्ट होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। बाकी ध्यान से सुन ले कि क्या चीजें रहेंगी तो अच्छी बात हो जाएगी। इजी लर्निंग का एप्लीकेशन तेरे पास होना चाहिए। ये इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे आगे वाले आने वाली सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुझे मिल जाएंगे ईयर वाइज, फ्री टेस्ट मिल जाएगा, फ्लैश कार्ड मिल जाएगा, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और तुझे पेपर प्रेजेंटेशन का एक आइडिया भी आ जाएगा। मैं तुझे अभी एप्लीकेशन में घुसा करके सारी चीजें समझाने वाला हूं, ध्यान से देखना। बट उससे पहले थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं कि ये इस टाइप के टेस्ट वगैरह है वो कहां मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सारी चीजें, और इस तरीके से लीडर बोर्ड वगैरह भी दिखता है, वो सारी चीजें अपन बात करेंगे, ठीक है ना। अपन सारा बात करेंगे अभी। अब ध्यान से देख, जैसे तू इजी लर्निंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा कुछ इस तरीके के तेरे इंटरफेस तेरे सामने ओपन हो जाएंगे। इस तरीके के इंटरफेस पे तुझे क्या करना है, सबसे पहले तुझे पीवाईक्यू का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर जैसे क्लिक करेगा तेरे पास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें साइंस वन है, साइंस टू है। अभी साइंस वन का एक ओपन करता है तो ये देख ले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये नीचे के 3 लाइंस पे क्लिक करके तू इसको डाउनलोड भी कर सकता है। क्लियर हुआ? यहां तेरे को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद ध्यान से सुन, तेरे को एक क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिखेगा बिल्कुल पीवाईक्यू के नीचे। क्विक लिंक्स पे तू जाएगा तो तेरे को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखेगी, जैसे कि यहां पे एक है फ्लैश कार्ड, देख रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखना, क्विक लिंक्स पे बहुत सारी चीजें तेरे काम की डाली गई हैं। एक है तेरे पास फ्लैश कार्ड, जैसे ये फ्लैश कार्ड पे तू क्लिक करेगा तेरे सामने सारे साइंस वन और साइंस टू के फ्लैश कार्ड्स आ जाएंगे खुल करके। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो कोई भी ओपन कर ले। जैसे देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेस मिशन की बात करते हैं, तो स्पेस मिशन में मैं गया तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर, ये पलट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तू इसका भी इस्तेमाल कर सकता है अपने प्रैक्टिस के लिए, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे तुझे क्विज भी मिल जाएगा, फ्री टेस्ट है भाई, डिटेल्स डाल और क्विज स्टार्ट कर, तेरा क्विज भी हो गया। इसके अलावा देख फ्री टेस्ट करके एक ऑप्शन है एप्लीकेशन में, वहां पे भी जाके तू क्लास 10 का फ्री टेस्ट साइंस वन और साइंस टू का दे सकता है, सारा डाल दिया गया है, तो यहां से भी तू कर सकता है। लर्नर सारे फ्री की बात कर रहा हूं। फ्री मटेरियल के अंदर जब तू जाएगा तो क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड करके तुझे एक फोल्डर दिखेगा या कोर्स दिखेगा, उसके अंदर अब सबसे कमाल की बात है, लाइव वाले सेक्शन में तू जाएगा तो तुझे देखने को मिलेगा साइंस वन ऑल न्यूमेरिकल्स, साइंस टू 5 मार्क्स ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे इस पे क्लिक करेगा तो देखेगा कि भाई 1 घंटे 31 मिनट का एक लाइव क्लास लिया था जिसमें सारे 5 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। अच्छा ये इतना ही नहीं है, साइंस 1 2 मार्क्स क्वेश्चन देख रहा है तू, मतलब सारे कवर किए हुए बेटा, तुझे सब कुछ मैंने दे दिया, देख रहे हो। 3 घंटे का एक सेशन है जिसमें सारे 2 मार्क के क्वेश्चन दे दिए। अब तुझे जो जमता है उसको आगे पीछे करके देख, पूरा आंसर लिख लिख करके समझाया था बच्चों को, टेक्स्ट बुक में कहां पे क्या मिलेगा हर एक चीज बताया गया है। तो जो तुझे आता है उसकी कोई जरूरत नहीं, जो तुझे नहीं आता तो खाली वो पार्ट देखेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा ना तेरा, टाइम सबसे ज्यादा कीमती है। देख साइंस वन साइंस टू दोनों मिल जाएगा तुझे यहाँ पे, तू साइंस वन वाले देखना, ठीक है ना। जैसे साइंस वन का 1 मार्क हो गया, साइंस वन का 2 मार्क्स हो गया, साइंस वन के 3 मार्क्स वाले देख ले सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले, समझ रहा है। तो ये पूरा वीडियो तेरा ओपन होगा, इसमें तुझे सारी चीजें मिल जाएंगी यार, सब कुछ पढ़ा दिया है भाई रिसोर्स के नाम पे। अच्छा ये तो एक बात होगी। तो लाइव जैसे तू मान ले कहाँ गए थे हम लोग गए थे इजी लर्निंग एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में, वहां पे अपन क्लास 10th में गए थे। कंटेंट में जाएगा तो देख तुझे यहाँ पे देखिए क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक फोल्डर, उसमें तू जाएगा तो फिर तू पीवाईक्यू डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता है टारगेट के वेबसाइट से। इसके अलावा तुझे सारे नोट्स भी दिए हुए साइंस वन के, ठीक है ना, साइंस टू के सारे नोट्स दिए हुए लर्नर्स। इसके अलावा तुझे अगर चाहिए तो तुझे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकता है। पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन ये सोशल स्टडी का है, वैसे हेल्पफुल फॉर प्लानिंग एक ट्रैकर दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक का सारा अपडेटेड पीडीएफ दिया हुआ है कि तो पुराने टेक्स्ट बुक पे ना रहे। तो मेरी भाई मेरे बात समझ रहा है कि इस एक एप्लीकेशन पे तुझे मैंने हर वो चीज दे दी है जो तेरे काम आने वाला है। तो बस ये एक इजी लर्निंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, तेरे पास सारी चीजें आ जाएंगी। समझ रहा है? क्लियर हो रहा है? और ये जो मैंने तुझे लाइव स्ट्रीम्स बताए, ये लाइव स्ट्रीम्स तेरी सेल्फ स्टडी में और ज्यादा हेल्प कर देंगी। मैं एक बार आ जाता हूं यहां पे, ये जो 4 लाइव स्ट्रीम है, ये 4 लाइव स्ट्रीम मोर देन सफिशिएंट है तेरी हर एक चीज को कवर कराने के लिए। गेटिंग इट? तेरे हर एक चीज को ये 4 लाइव स्ट्रीम कवर करा लेंगी और ये तेरे सेल्फ स्टडी का एक पार्ट बन जाएंगी। क्लियर हो गया?
5 चैप्टर को परफेक्ट करना है, समझ आया? एक्सरसाइज को लर्न करना है, पीवाईक्यूज मैं करा दूंगा, इनटेक्स तुम्हारे पास समय बचता है तो तुम कर लेना, ठीक है ना? क्लियर हुआ? उसके बाद बाकी चैप्टर्स पे ध्यान देना है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, सारे कर रखा है। इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इजी लर्निंग के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, सारे नोट्स इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। अब चाहिए क्या? अब क्या चाहिए भाई? एक चीज तो और कर सकता है, तो हमारा पेड टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकता है। वैसे फ्री वाला मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन तेरा सब कुछ हो गया, तुझे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, थोड़ा और तड़का फड़का चाहिए, तो तू क्या कर सकता है, हमारा जो ये पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें हमने टॉपिक वाइज टेस्ट डाले हुए हैं, वो तो ज्वाइन कर सकता है। इस तरीके से लीडर बोर्ड वगैरह देखेगा तो तेरी हेल्प होगी, कुछ कुछ टॉपिक्स तू प्रैक्टिस कर सकता है, दिन में आधा घंटा दिया तो भी काम हो जाएगा, ठीक है ना? और ये एग्जाम 2025 ये कूपन कोड यूज कर सकते हो, तो पहले 250 बच्चों के लिए हेवी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, केवल 199 में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो ये आपको कहां मिलेगा? जैसे एप्लीकेशन ओपन करोगे ना, तो उधर ही साइड में एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन रहेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस, टेस्ट सीरीज। तो ये एक ऑप्शनल चीज भी मैंने तुझे लास्ट में बता दी, बाकी हर एक चीज जो फ्री है वो सफिशिएंट है। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हमने बात की है 2 साइंस स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या बात की हमने? 2 साइंस स्ट्रेटेजी के बारे में क्विक रिकैप दे देता हूं कि हमने टाइम टेबल को समझा, उसके बाद मैंने डेज के हिसाब से तुझे बोला कि 5 चैप्टर तुझे परफेक्ट करने हैं, प्लान क्या होना चाहिए, ये लाइव स्ट्रीम को अपने प्रिपरेशन का एक हिस्सा बनाना है। 7 बजे, 7 बजे, 7 बजे, सुबह के 6 बजे, ठीक है, जितने दिन है उसके हिसाब से ये 5 चैप्टर तुझे परफेक्ट करने हैं। इसके क्या परफेक्ट करने हैं? एक्सरसाइज परफेक्ट करने हैं, उसके बाद तुझे इसके इंटेक्स परफेक्ट करने हैं, और पीवाईक्यूज का मैं हिस्सा बना करके तेरा सारा कवर करा दूंगा, या फिर जो मैंने तुझे रिकॉर्डिंग्स दिए हैं तो वहां से भी कर सकता है इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे। इज इट वेरी मच क्लियर? इज इट वेरी मच क्लियर? अच्छा, उसके बाद ऐसा नहीं कि बाकी चैप्टर्स को हम छोड़ देंगे, बाकी चैप्टर्स को भी हम कवर करेंगे पीवाईक्यू करते करते, लेकिन तू इनको बाद में पढ़ना, पहले इनको प्रायोरिटी दे। कब तक कर लेना है? या तो आज रात कंप्लीट कर देना इन 5 चैप्टर को, या फिर अगर तूने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको कंप्लीट कर देना है कल 12 बजे से पहले। ये तेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वंस वी आर डन विद दिस, व्हाट्सएप चैनल पे सारे डिटेल्स आएंगे। इन रिकॉर्डेड क्लासेस का तो इस्तेमाल कर सकता है, तेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, टाइम बचाएगा। लाइव स्ट्रीम और इन सब का नंबर बन करके अगर तूने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी नुकसान है, सब कुछ पढ़ लिया तो भी नुकसान है। वो किसके लिए फायदेमंद रहेगा? इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट, रिलेटिव टर्म होता है, खराब नहीं है, बट किसके लिए कैसा रहेगा वो रिलेटिव टर्म है, ठीक है ना? तो एक नंबर बनने की जगह अपने स्टडी पे ध्यान देना, और फोमो में मत रहना। फोमो बुरी बात है, सबसे बुरी बात। अगर तेरे प्लान का हिस्सा नहीं है तो वो फोमो है, याद रखना, ठीक है ना? तो उसको डिस्ट्रैक्शन मत बनने देना। रिसोर्सेज क्या होने चाहिए वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी तेरे साथ शेयर कर दी हैं, और ये एग्जाम 2025 कूपन कोड लगा के तू टेस्ट सीरीज भी ले सकता है। क्लियर हो गया? फ्लैश कार्ड वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सुन रहा है मेरी बात? फ्लैश कार्ड वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो चेक कर लेना, और मुझसे वादा कर कि 40 आउट ऑफ 40 लेके आएगा, वादा करते कमेंट्स में। हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं लाइव क्लासेस।